गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है स्टैटिक्स और इसके तहत स्टैटिक्स क्लास 10th NCERT चैप्टर 14 इसके तहत हम लोग देखेंगे मीन मूड एंड मीडियन। हाउ कैन कैलकुलेट द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी सबसे पहले नंबर फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे मीन कैसे निकालें। हाउ कैन कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। ठीक है ना, दिए गए डाटा का मीन वैल्यू कैसे निकालें। मीन यानी औसत, इसे हिंदी में यदि समझें तो ये होता है औसत। ठीक है, जिसे एवरेज भी कहते हैं, एवरेज। अभी तक के नाम से हम लोग एवरेज जानते थे, यही अब ये मीन के नाम से जाना जाएगा। तो ये हम देखेंगे हाउ कैन कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ एनी गिवन डाटा। तो जो हमारा डाटा दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योर क्लास 10th, वो दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक तो क्लासिफाइड फॉर्म में, अदरवाइज विदाउट क्लासिफाइड फॉर्म। तो सबसे पहले हम विदाउट क्लासिफाइड फॉर्म का देखें कि मीन कैसे निकालेंगे, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लासिफाइड के फॉर्म में यदि दिया है तो देखेंगे कि हम इसका मीन कैसे निकालें। ठीक है, तो यदि हमारा डाटा विदाउट क्लासिफाइड है, विदाउट क्लासिफाइड यानी क्लास वर्ग के रूप में ना दिया हो, जो हमारा क्लास है यानी पद है। ठीक है ना, क्लास वर्ग यानी पद, और नंबर सेकंड हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, यानी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो वो पद और बारंबारता यदि सीधे डायरेक्टली दिया है इन योर डाटा, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल मेथड है। वो लाइक है जैसे हम एवरेज निकालते थे किसी दिए गए टर्म्स का, वैसे ही निकलेगा। एवरेज निकालने हम लोग अभी तक जानते थे कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता था, नंबर ऑफ द सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक उसी तरह से हमारा यदि क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है, डाटा क्लासिफाइड यानी वर्ग अंतराल के रूप में न दिया हो, क्लास इंटरवल के रूप में न दिया हो, तो हम सीधे निकाल सकते हैं। यहां हमारा रहेगा, सपोज करें यहां है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, और यहां नंबर सेकंड में रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये यदि दिया है तो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी सपोज करें किसी क्लास वर्ग में 5 स्टूडेंट 14 नंबर के रेंज में है। 5 स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो कि 40 नंबर किसी सब्जेक्ट में अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है,
नाउ हम यदि देखें तो 45 नंबर फाइंड आउट करने वाले हमारे पास 3 स्टूडेंट है, ठीक है। 50 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। सिमिलरली 55 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। एंड 60 मार्क्स पाने वाले 1 स्टूडेंट। तो ये यदि अकॉर्डिंग टू दिस डाटा पूछा जाए कि मीन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट या मीन मार्क्स क्या है, ठीक है ना, औसत मार्क्स क्या है उस क्लास वर्ग का, यानी इस क्लास वर्ग का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू क्या है इस सब्जेक्ट में, गिवन सब्जेक्ट, इन द गिवन सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट में ये किसी सब्जेक्ट का मार्क्स होगा ना। सपोज करें मैथ का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, इन एनी सब्जेक्ट हो सकता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि ये इतने इतने नंबर फाइंड आउट किए हैं, तो इस क्लास वर्ग का उस सब्जेक्ट में एवरेज वैल्यू यानी एवरेज मार्क्स क्या है, तो दैट एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन द सब्जेक्ट, इन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। वो मीन वैल्यू कहलाता है, ठीक है नी, औसत। इसको मीन यानी यहां यदि हम देखेंगे ना, एवरेज मीन सीधे सीधे एवरेज मीन होता है हमारा औसत, लेकिन मीन यदि कहेंगे तो इसको समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू को हम बोलते हैं समांतर माध्य, न कि औसत। औसत बोलते हैं एवरेज को, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं एक्स, ये है हमारा टर्म्स, इसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। और ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इसको हम बोलते हैं बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ। ये हमारा होता है टर्म्स एंड ये होता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया पद और ये हो गया बारंबारता। यदि इस टाइप का हमारा क्वेश्चन गिवन है तो इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है। अब देखो इसका मीन वैल्यू हम कैसे निकालें। तो इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए यहां भी निकाला जा सकता है, थोड़ा सा जगह लेना पड़ेगा। इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए हम यहां अभी क्वेश्चन समझे थे। मीन वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखेंगे हम टर्म्स, ठीक है। टर्म्स इन ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑब्टेन्ड मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहां हम लिखें फ्रीक्वेंसी, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यानी इसको हम डिनोट करते हैं x से और इसको डिनोट करते हैं f से। ये हमारा मार्क कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक गया था अभी एज एग्जाम्पल जो हम लिए थे 40 मार्क्स से, ये हो गया 40, यहाँ शायद हम लिए थे 3, 45, 50, 55 एंड 60। यहाँ हम ले रखे थे 3, कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लो, ये हम 4 मान लें, इसको 6 मान लें और इसको क्या मान लें, 1 मान लें। चलो, तो ये हमारा गिवन डाटा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो फाइंड आउट करेंगे वो निकालेंगे
एफ इंटू एक्स, हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एफ इंटू एक्स यानी एक्स हमारा ये वैल्यू है और एफ हमारा ये वैल्यू है, तो यहां सीधे सीधे हम क्या कर दें, एफ इंटू एक्स यानी इन डाटा को मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएं। तो ये कितना हो जाएगा 120, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 90 होगा, फोर्थ थर्ड कितना हो जाएगा 200 एंड नेक्स्ट 330, ये लास्ट हमारा कितना आ गया 60, ये आया। इसका हम क्या करें, यहां निकालेंगे हम सम ऑफ एफ इंटू एक्स, इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे और यहां निकालेंगे हम सम ऑफ एफ, यहां फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे और यहां एफ इंटू एक्स का सम निकाल लेंगे। तो ये यदि हम सम निकालें तो ये हमारा कितना आ गया 0, 11, 11, 3, 14, ये भी हो गया 0, 2, 2 और 3, 3, ये हमारा कितना हो गया 8, ये हमारा कितना आ गया 800। ठीक है, और इस तरह से इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 6, 4, 10 और 6, 16, ये कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होने के बाद जो हम, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 16 और ये हमारा आ गया 800। इस तरह से अब हम यदि हमें क्या निकालना है, एक्स इसे डिनोट करते हैं, मीन ऑफ द डाटा को डिनोट करते हैं एक्स बार। ठीक है ना, और एक्स बार यानी हम क्या निकाल रहे हैं मीन, इसी को मीन बोलते हैं, मीन। ये इक्वल टू होगा सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ठीक है, यानी यहां से हम यदि वैल्यू पुटअप करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 16, ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया 50, यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा विल बी इक्वल टू 50। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्लास वर्ग के बच्चे दिए गए या लिए गए जो पेपर हुआ हिंदी इंग्लिश में, उसका उसमें जो फाइंड आउट है उसका एवरेज मार्क्स 50 है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है टू फाइंड आउट मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। लेकिन कब, व्हेन क्लास वर्ग ना, हमारा जो क्लास वर्ग है वो अंतराल, क्लास वर्ग अंतराल के रूप में ना दिया हो। यदि क्लास वर्ग अंतराल के रूप में दे दे तो ये मेथड हम अभी अप्लाई करेंगे, वो अदर में थोड़ा सा भिन्न होगा, चेंज होगा। उसमें दो टाइप से हम करेंगे, यानी पद जो हमारा दिया है, टर्म्स जो दिया है, अंतराल के रूप में ना हो, इंटरवल के रूप में ना हो, क्लास इंटरवल के फॉर्म में ना हो, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हमारा ये इंटरवल के रूप में दे दे, ये 42, 40, 42, 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 and 60 to 65। यदि ये दे दिया तो ये क्लास इंटरवल हो गया। इस फॉर्म में यदि दे दिया तो अब ऐसा नहीं है कि हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये कर दें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 90 फाइंड आउट कर लें, ऐसा नहीं है। फिर मेथड हमारा जो
फॉर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ डाटा का जो मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड होगा वो चेंज हो जाएगा, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, विदाउट क्लास इंटरवल इफ योर डाटा given in the question then you can calculate the mean value according to this method। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी होगा नाउ सेकेंड टाइप। यदि देखें हम टाइप ऑफ सेकेंड टाइप, तो ये सेकेंड टाइप में मीन जो हम निकालने जा रहे हैं, इस मीन में जो हमारा क्लास दिया रहेगा, क्लास वर्ग दिया रहेगा, वो इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा। यानी ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये है क्लास इंटरवल, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ थर्ड हमारा है क्लास मार्क्स। ठीक है, वो क्लास इंटरवल से फाइंड आउट करेंगे। फिर देखते हैं ये लास्ट हमारा है f इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करें? ये सेकेंड टर्म जो हमारा सेकेंड टाइप का जो हमारा मीन है, इसको अभी हम फिलहाल में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करें, यानी मीन कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालेंगे, यानी इसका मीन निकालेंगे। वो मीन निकाल के यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क्स में। यानी ये हमारा एक होता है लोअर टर्म और सेकेंड होता है अपर टर्म। ये हमारा लोअर टर्म है, लोअर टर्म, इसको हम कहते हैं अपर। ठीक है, लोअर एंड अपर टर्म। तो लोअर टर्म को लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज निकल जाएगा। वो हम लिखते जाएंगे यहाँ, यानी यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे L प्लस U बाई 2, L प्लस U बाई 2, ये लिखते चले जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये यदि हम इसका करें L प्लस U बाई 2, तो ये हमारा आ गया नंबर फर्स्ट, ये 1 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 हो गया, 4, ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया, एंड नेक्स्ट कितना आ गया 14 यानी 7 आ गया। नाउ कितना आ जाएगा 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद कितना आ गया 11, एंड लास्ट कितना आ जाएगा 13। तो ये इस तरह से हमने निकाल दिया क्लास मार्क्स। ठीक है, और क्लास मार्क्स यदि निकल गया तो आप सीधे हम यहाँ क्या करेंगे एफ इंटू एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का, इस टर्म का और ये जो अभी जो फाइंड आउट किए हैं, इन दोनों टर्म का क्या कर देंगे यहाँ मल्टीपल कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया 1, यहाँ आ गया 6, नाउ 5, 35, 54, 22 एंड 39। अगेन इसको हम क्या करें ऐड कर दें। यहाँ हम निकालेंगे सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये इक्वल टू यदि निकालें तो ये सारे हमारे डाटा ऐड होगा, यानी ये हो गया 7, 7 और 5 12,
ये हमारा कितना आ गया 162। तो ये हम निकाले सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू आ गया 162 एंड इसके बाद हम क्या निकालेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि हम निकालें तो ये कितना हो गया 4 4 ये 10 10 10 और 10 20 ये आ गया हमारा 20। ठीक है, तो इस तरह से हम यदि एक्स यानी मीन ऑफ द डाटा या मीन निकाले तो मीन इक्वल टू हमारा क्या हो गया सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, ये इक्वल टू आ गया 162 डिवाइडेड बाई 20। ये कैंसिल आउट करें तो कितना आ गया 8.1। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड में हमने निकाला मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा यानी समांतर माध्य। ये हमारा है समांतर माध्य या इसी को कहते हैं इंग्लिश में मीन। ठीक है, तो हमने ये मीन निकाल लिया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नाउ आवर थर्ड टाइप होगा वैकल्पिक विधि से अभी निकालेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड से जो हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन वो डेविएशन पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे डेविएशन मेथड से हम कैसे इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का मेथड है। थर्ड टाइप मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें नंबर फर्स्ट क्लास इंटरवल ये हमारा दिया हुआ है जिसे हम पहले से परिचित हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। नंबर थर्ड में हम लिखे हैं क्लास मार्क एक्स आई क्लास मार्क जो निकालेंगे ये हमारा निकल के क्या आएगा लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। यही निकालते हैं ना। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसमें ये लोअर है और ये अपर है, इन दोनों का मीन निकाल के यहाँ राइट डाउन करते हैं। तो ये हम यहाँ से चेक करते चले कि ये हो गया 100 प्लस 150 प्लस 150 बाई 2 यानी कितना आ गया 125। नाउ नेक्स्ट क्या आ गया 150 200, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 175। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 225। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा है 50 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 275 एंड नाउ 325, यही होगा ना। तो ये हमने निकाल लिया क्लास मार्क। ठीक, अब नाउ हम ये देखते हैं इस मेथड में विशेषता ये है कि जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो जाए सिंपल हो जाए, यानी छोटा छोटा कैलकुलेशन हो। जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का डाटा मिले वो स्मॉल टर्म्स में मिले, बहुत बड़े बड़े ना मिल जाए। तो वो स्मॉल करने के लिए हम डेविएशन ले लेते हैं। ये यहाँ लिखा गया है डी यानी डेविएशन। तो डेविएशन के लिए यहाँ देखें जो लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए। अब सबसे पहले माइंड में आएगा कि व्हाट इज ए। तो ए इसमें से यानी जो क्लास मार्क्स हमारा आया ये देखो ये बहुत बड़ा आ गया।
आ गया ना, बड़ा बड़ा मैंने बिग नंबर्स आ गया, ठीक। तो बिग नंबर मल्टीप्लाई बाई 12, हमको इसमें 12 करना है, तो बहुत बड़ा और संख्या, बड़ी संख्या आएगी, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो और बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर हमको डिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को, इसको आसान करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो रहे लेकिन छोटा हो जाए, स्मॉल नंबर मिले, तो इसके लिए हम डेविएशन लेते हैं। हम किसी भी संख्या को इसमें से डेविएशन के रूप में हम ए मान सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, हम किसी को मान सकते हैं कि ये हमारा मीन है। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। हमने मान लिया कि मेरा औसत यानी मेरा समांतर माध्य यही है, हमने मान लिया, तो हम इसमें से किसी को मान सकते हैं। सपोज करो हम मान ले 225 को, तो यहाँ चाहो तो डिनोट कर सकते हो, ये हमने ए मान लिया, ठीक है ना। इन योर सॉल्यूशन यू कैन डिनोटेड एनी नंबर एज ए, हम मान लें। इसके बाद हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म्स हमारा एक्स है, ये जो टर्म्स है यही एक्स आई है ना, तो इन टर्मों में से ए को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटा देना है। तो 125 माइनस 225, तो ये जैसा कि हमने किसी भी नंबर को क्लास मार्क के किसी भी नंबर को जैसे कि एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया, तो ये मानने के बाद ये अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट कॉलम, इसमें हमने हम क्या लिखे हैं, ये x माइनस ए करना है, यानी 125 माइनस 225, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया माइनस के 100, ये हमारा कितना मिल जाएगा, माइनस यानी 125, इसको यदि हम लिखना चाहें 125 माइनस 225, तो ये क्या आएगा, यहाँ माइनस का 100 आ जाएगा। तो ये हम सीधे सीधे यहाँ माइनस का 100 लिखेंगे, माइनस 100, ठीक है। नंबर सेकेंड यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 50 आ गया। नंबर थर्ड यहाँ क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसी संख्या से यही संख्या सब्ट्रैक्ट होना है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 50, एंड एट लास्ट क्या आ जाएगा, ये 100, ये कितना आ गया, 100, ठीक है। तो इस तरह से हम डेविएशन ऑफ द क्लास मार्क निकाल लिए, और ये डेविएशन निकालने के बाद लास्ट हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम में क्या करना है हमें, एफ आई इंटू डी आई, यानी ये जो डेविएशन निकला, क्लास मार्क का जो डेविएशन निकाला गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, इंटरवल ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे, तो ये हमारा आ गया यहाँ -400। नेक्स्ट ये आ गया -250, एंड नाउ ये आ गया 0, ये कितना हो गया 100, एंड एट लास्ट कितना आ गया 200। तो ये हम इस तरह से निकाल लिए एफ आई इंटू डी आई। इस तरह से यदि हम इसको देखें तो यहाँ सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई यदि फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारा कितना मिलेगा, माइनस में हो गया 650 और यहाँ प्लस में कितना हो गया 300। तो ये सबको यदि हम सम करें तो माइनस कितना आ जाएगा 350, ये मिला हमें माइनस का 350। फ्रीक्वेंसी यदि हम देखना चाहें तो एफ आई सम ऑफ एफ आई ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया, ये हो गया 16 प्लस 4 25, ये आ गया 25, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एक्स मीन ऑफ एक्स निकालना चाहेंगे
तो ये इक्वल टू होगा a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला होगा किसका, मीन निकालने का। एक्स मीन इज इक्वल टू, यानी ये इस डाटा का मीन निकालने का ये फाइनल फार्मूला है। और यहां से हम यदि वैल्यू पुटअप करें तो ये a इक्वल टू क्या हो गया 225 प्लस ये यदि देखें तो ये आ गया -350 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये यदि हम कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा, कितना आएगा 14। ये आ गया हमारा माइनस का 14। तो ये यदि हम कैंसिल आउट किए तो माइनस का 14 मिला, यानी ये माइनस का 14 225 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये फाइनली हमारा मिलेगा 211। तो ये आ गया एक्स मीन ऑफ दिस डाटा विल बी इक्वल टू 211। ठीक है, रुक जाओ। ये क्वेश्चन नंबर, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, कितना, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 14.1। 14.1 का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का यदि अवलोकन करें तो यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ये क्वेश्चन मार्क, ये एफ की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके साथ में एक्स मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, दिया हुआ है, कितना है 18 रुपीज 18। ये 18 रुपीज दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, तो हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड अभी हम लोगों ने देखा है। तो लास्ट टाइप जो, यानी टाइप थर्ड का जो हमारा लास्ट जो अभी टाइप देखे हैं, इस टाइप पर इस क्वेश्चन को हम पुटअप करने जा रहे हैं। तो देखें हम इस एफ की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकल रहा है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ था 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी फ्रीक्वेंसी का हमारा ये डाटा दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, 8, 5 एंड 4। हमने इसके बाद क्या निकाला, क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क यानी लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2 से हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एज्यूम मेथड है ना, ये जो मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं ये हमारा है एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ हम किसी को एज्यूम मीन मेथड मान सकते हैं हम। चलो ए को मान ले एज्यूम मीन मेथड, नहीं ए को न माने, क्योंकि हमारा ये फाइनल वैल्यू भी यहाँ यही दिया हुआ है, इसलिए अभी ये हम इसको डिफरेंट करके मानते हैं। वैसे चले डिफरेंट मान लें तो हम मान लें 16 को ए मान लिए, हमने मान लिया एज्यूम मीन इज इक्वल टू हमारा क्या मान लिया गया 16। तो यदि 16 मान लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये जो हम निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, यानी 12 माइनस 16 कितना आएगा -4। ये आ गया -4 -2, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आ गया प्लस का 2, 4, 6 एंड 8 ये आया, यानी डेविएशन हमने निकाल लिया। डेविएशन निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई ये हमारा दिया हुआ है, एफ आई इंटू डी आई। तो ये हम यदि निकालना चाहें तो देखते हैं ये क्या निकल के आ रहा है। 7 इंटू -4
-28, 6 इंटू -2 -12, ठीक है, 9 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26 प्लस f इंटू 4 यानी 4f, नाउ 5 इंटू 6 30 एंड 4 इंटू 8 32, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। यहां से यदि हम ये निकाले हैं सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो ये यदि हम देखें तो ये हो गया हमारा माइनस का 40 और माइनस का 40 और यहाँ प्लस का कितना है, यानी 4f तो है, प्लस में देखें तो कितना हो गया 62 एंड 26, यानी कितना हो गया 88 माइनस 40, तो कितना आ गया हमारा 40 यदि हटा दें तो ये आ गया प्लस 48। ये फाइंड आउट हुआ ना, ये हमारा आ गया 4f प्लस 48। अच्छे, नेक्स्ट हम यदि देखें तो a इज इक्वल टू हमने मान लिया है। अब इसको फार्मूला में क्या करना है, अप्लाई करना है, नहीं f इक्वल टू देखना है ना, अभी f का सम भी देखना है, सम ऑफ f ये भी लेना है ना, सम ऑफ f भी क्या करना है, लेना है। तो सम ऑफ f यदि हमें लेना है तो इसको ऐड करें तो ये कितना आ गया 7 6 13, 6 and 4 10, ठीक है, और ये हो गया 20, 10 और 20 कितना हो गया 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 यानी 39 और प्लस 5 यानी 44 प्लस 8, तो ये आ गया हमारा 44 प्लस 8, ठीक है। तो यहां से अब हम इस साइड के डाटा को क्या करें, थोड़ा सा जगह के लिए जगह क्रिएट करें। अब यहां लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला है ना, x मीन ऑफ x दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे 18 इक्वल टू a क्या है हमारा 16, तो ये हो गया 16 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी 4a प्लस 48 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये हमारा क्या है सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ये कितना आ गया 44 प्लस एफ, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 16 इस साइड में यानी अदर साइड में लेके जाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 2, ये आगे हो जाएगा इधर प्लस का 2 इक्वल टू 4a प्लस 48 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 88 प्लस 2f इक्वल टू 4f प्लस 48। अब 2f को हम क्या करें, अगेन अदर साइड ले जाएं, 48 को इस साइड ले जाएं, तो 48 इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 40 इक्वल टू 2f, यानी f इक्वल टू कितना आ गया, f इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट कितना आ गया 20। तो यहाँ जो मिसिंग टर्म था f, इसकी वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया 20। तो ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 3 का चैप्टर 14.1 का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से मीन के इस चैप्टर का यानी मीन चैप्टर का कितने टाइप से हम क्वेश्चन आ सकते हैं
कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने आज देखा है। टाइप्स ऑफ मेथड भी हम लोगों ने देखा, 3 टाइप का मेथड हम लोगों ने अवलोकन किया। इस तरह से ये वीडियो यदि आप लोग के एग्जाम 2022 यानी 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10 के स्टूडेंट को हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही इस क्वेश्चन का ये वीडियो का अवलोकन फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी किया जा सकता है। तो कृपया इस वीडियो का अवलोकन करने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।